Hello student, today we will discuss इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। देखो पहले मान लो हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन है 11। अगर करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ जी सर। अब Na+ ले रहा हूँ, Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। भाई आउटर से ही निकालेंगे, इनर से क्यों आएंगे, ठीक है। मान लो आप एक मतलब आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आप आगे बैठे हो, फ्रंट बेंच पर बैठे हो, ठीक है। कोई आया, कोई बदमाश आया, ठीक है, उसको बच्चा किडनैप करना था, वो किसको पहले लेके जाएगा। मान लो किडनैप तुम्हारा नहीं होगा सच में, मान लो वो किसको लेके जाएगा, मतलब किसको लेने में ज़्यादा एनर्जी उसको खर्चा नहीं होगा। जो फ्रंट बेंच में बैठा है, आप फ्रंट बेंच में बैठे थे, ठीक है, फ्रंट बेंच पर बैठे थे, तो वो आया आपको पकड़ के लेगा। उसका एनर्जी क्या है, आपको लेने में उसका एनर्जी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन मान लो आपका दोस्त पीछे बैठा था, ठीक है, उसको लेना होगा तो वो क्रॉस करके जाएगा, लेके आएगा, ठीक है, इतने में से वो पकड़ा भी जाएगा, चांसेस है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। सिमिलर बात वही है, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से आएंगे, इसको लेके चले जाएंगे, क्यों भाई पीछे जाना है, ठीक है। जैसे वो आएगा, ठीक है, वो चोर आएगा, आप तो फ्रंट में बैठे हो ना, आपको पकड़ के ले जाएगा, वो पीछे क्यों जाएगा, इतना एनर्जी क्यों लॉस करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वो पकड़े जाने का भी चांस है, आपको पीछे तक जाएगा तो आप मान लो आपको उसको घेर लिया सारे बच्चों मिलके, ठीक है, तो पकड़े जाने का भी चांसेस है वो, इसीलिए आप फ्रंट बेंच पर बैठे हो, आपको लेके चला जाएगा, एनर्जी भी लॉस होगा और पकड़े जाने के चांसेस भी लेस है, ठीक है। यहाँ पर वही बात है, इलेक्ट्रॉन मतलब हम आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है तो आउटर में लेके चले जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s0 लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी सर। अब in d block metal electron are first removed from ns orbital then from penultimate n-1 d, क्योंकि यहाँ आउटर कौन है ns है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो Fe ले रहा हूँ 26, ठीक है, इसका क्या है आर्गन, मैंने बताया आर्गन क्यों लेते हैं 4s2 3d6। तो Fe2+ जब करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, कहाँ से रिमूव करेंगे, ये कन्फ्यूज मत होना या ये गलतफहमी मत पालना, जो डी यहाँ पर आउटर होता है, ये पेनुल्टीमेट सेल होता है, पेनुल्टीमेट सेल, पेनुल्टीमेट सेल, ये पेनुल्टीमेट सेल होता है, ये होता है आउटर सेल, ये होता है आउटर सेल, ये होता है हमारा पेनुल्टीमेट सेल। ऐसा क्यों सर, मतलब पेनुल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं, आउटर से पहले। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, मान लो 20 ओवर का T20 मैच चल रहा है, 19th ओवर को कभी कभी कमेंटेटर बोलते हैं पेनुल्टीमेट ओवर, सुना होगा आपने जरूर, ठीक है, अगर क्रिकेट देख रहे हो। पेनुल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट का पीछे, जस्ट पीछे। तो ये होता है हमारा आउटर सेल, इसका पीछे वाला सेल ये होता है पेनुल्टीमेट सेल। तो हमें इलेक्ट्रॉन पहले आउटर सेल से निकालना है, ठीक है, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नॉट कि हम पेनुल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसीलिए Fe2+ में क्या होगा आर्गन 4s0 एंड 3d6, ठीक है, आर्गन 4s0 एंड 3d6, समझ में आ गया। अगर Fe3+ होता तो अब क्या होता, आर्गन 4s0 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जाएंगे 3d5 तक, ठीक है, ठीक है। एनालॉजी क्या, आप क्लास में बैठे तो आप फ्रंट बेंच में आप अकेला बैठे हो, लेकिन उसको 2 बच्चों को उठाना है, किडनैप करना है, तो क्या करेगा, आपको लेगा, फिर उसके आपका ठीक पीछे वाला बेंच से जो बंदा बैठा होगा उसको लेके जाएगा, ठीक है। पहले आपको लेगा, फिर उसका जरूरत खत्म नहीं हुआ, वो फिर आपका पीछे वाला बेंच को जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, Fe3+ बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, हमें आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर पेनुल्टीमेट सेल को जाएंगे, समझ में आ गया। हाँ जी सर। कॉपर का देखते हैं, कॉपर 29, ये कहता है आर्गन 4s1 3d10, ठीक है। जब कॉपर प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, आर्गन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ऐसे 4s0 3d10, ठीक है। अगर कॉपर 2+ करना चाहोगे तो क्या करेंगे, आर्गन अब होगा 4s0 3d9, ठीक है। हाँ जी सर, ये था कैटायन की बात। कैटायन में इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आनायन, ठीक है, कैसे करेंगे।
फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल एटम अकॉर्डिंग टू 3 रूल, पाउलिस, अफोव एंड हमारा हुंस रूल। रूल्स को कभी वायोलेट नहीं करना है, ठीक है। देखो मान लो फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन में कितना होता है हमारा 9, तो 1s2 2s2 2p5 होता है, ठीक है। अब F माइनस, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यह ऐड होगा, यह ऐड होगा, अरे इनर तो सारे फिल है, तो जहाँ पर वैकेंट होगा वहीं फिल करेंगे, तो मतलब आउटर में हम ऐड करेंगे, ठीक है। 2p6 समझ में आएगा, जो लेन देन होगा वो आउटर से होगा, ठीक है। तो एस एंड पी में तो सिर्फ आउटर से ही काम चल जाएगा, डी जब आएगा तो अब हमारा आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, एनएस ऑर्बिटल, फॉरेस्ट नहीं एनएस ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल एंड इन पेनल्टीमेट ऑर्बिटल n-1d, ठीक है। एनएस ऑर्बिटल एंड n-1d, ठीक है। इसको हम आउटर सेल और पेनल्टीमेट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का काम होगा, समझ में आ गया, हाँ जी। अब देखते हैं नोड्स। नोड्स क्या होता है, देखो रीजियन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, दैट इज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है, ठीक है। किसी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, किसी जगह 0 हो सकता है। ऑर्बिटल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। नोड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। तो साई स्क्वायर ये क्या, वो साई स्क्वायर डीवी इक्वल्स टू 0, डीवी कैन नॉट बी 0, साई स्क्वायर डीवी इक्वल्स टू 0, तो डीवी कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो साई स्क्वायर हमारा 0 होगा, मतलब ओ फंक्शन 0 होगा, ठीक है। नोड्स टू टाइप में होता है, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। देखो डार्क कलर्ड रीजन्स और इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा एक ऑर्बिटल लिया, देखो ये हमारा, ये जो दिख रहा है ना ये कलर वाला, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन ये बीच बीच में गैप भी दिख रहा है, हाँ जी सर, ये गैप दिख रहा है, कुछ नहीं, ये गैप दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल नोड। ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ये रेडियल नोड, ये जो सर्कुलर पाथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मैंने ग्रीन कलर से उसको रिप्रेजेंट किया गया। और देखो कभी कभी ये लाइटेड ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डार्कर रीजन में ज़्यादा है, ठीक है। इस डार्कर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एंड इस शेडेड रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जहाँ पर कलर नहीं है, ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, उसको क्या बोलते हैं, नोडल। एक होता है एंगुलर नोड, उसको नोड बोलते हैं, एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड के ये जो सर्कुलर पाथ देख रहे हो इसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, ये जो देख रहे हो इसको, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। समझ में आएगा नोड क्या होता है। अब देखते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड का डिफरेंस क्या है। स्पेरिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, हाँ जी सर, ये स्पेरिकल रीजन रेडियल नोड। ये क्या होता है, फ्लैट प्लेन्स और कॉन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। दोनों जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन रेडियल कब बोलेंगे, स्पेरिकल से। स्पेरिकल रीजन देखो ये स्पेरिकल रीजन था, स्पेरिकल रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है। देख लो इसको और एक बार इरेज करके दिखाता हूँ। देखो ये जो स्पेस है इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्पेरिकल रीजन है, इसको हम बोलेंगे रेडियल नोड। और ये क्या है, ये ऐसा प्लेन जैसा है, ऐसा प्लेन जैसा है ना, प्लेन जैसा है, तो उसको बोलेंगे एंगुलर नोड। दोनों जगह हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। हैव ए फिक्स रेडियस, हमारा क्या, इसका रेडियस फिक्स होता है, ये है फिक्स्ड एंगल। एंगुलर नोड का एंगल फिक्स होता है, इसका रेडियस फिक्स होता है, इसको रेडियल नोड, इसका एंगल फिक्स होता है एंगुलर नोड। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, रेडियल नोड के लिए देखो फॉर्मूला है n-l-1। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अजीमुथल क्वांटम नंबर, n-l-1 गिव्स रेडियल नोड, ठीक है। कितना रेडियल नोड होगा वो n-l-1 वैल्यू हो जाएगा एंड एंगुलर नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय l, ठीक है। तो टोटल नोड क्या होगा, देखो टोटल नोड हमारा एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स n-l-1 n-l-1 एंड हमारा रेडियल नोड हमारा n-l-1 एंड एंगुलर नोड हमारा l प्लस l। टोटल नोड रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, रेडियल हुआ n-l-1, हमारा n-l-1, हमारा एंगुलर नोड हुआ l, तो दोनों को ऐड कर देंगे, l कैंसिल, टोटल नोड n-1, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आता है, कैसे, मान लो से पूछ लगा
2s में, ठीक है, कितना एंगुलर नोड है, कितना रेडियल नोड है, और ऐसा पूछ सका टोटल नोड कितना है। तो काउंट करते हैं। रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस एल माइनस वन, यहाँ पर n 2 है, l 0 है, ठीक है, तो n माइनस 1, ठीक है, माइनस 0 कर दें तो n गया 2 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना होगा 2 माइनस 1 1, ठीक है। हमारा रेडियल नोड 1 हुआ, एंगुलर नोड l तो 0, तो एंगुलर नोड कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा फिर टोटल नोड कितना होगा, टोटल नोड वही n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियल नोड 1 है, एंगुलर नोड 0 है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। देखो नोड्स ऑफ एस ऑर्बिटल, इसमें एंगुलर नोड नहीं है, आप देख सकते हो, ये सिर्फ स्फेरिकल रीजन है। देखो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये जो दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। 1s पर देखो 1s में n इक्वल्स टू 1 l 0, तो नोड्स अगर काउंट करेंगे टोटल नोड n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 1s पे नोड नहीं है, इसीलिए देख रहे हो इसमें कोई स्पेस नहीं है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ठीक है। जो कॉलर स्पेस दिख रहा है वो है कॉलर स्पेस, जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो बीच में खाली स्पेस है उसको हम बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, ठीक है। तो 1s में देखो ऐसा कुछ सीन नहीं है, नहीं है ऐसा। 2s में हमने पाया था नोड कितना है, 1 नोड से, देखो ये रहा, इसमें बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, जो मैंने येलो मार्क किया है, ठीक है। 3s में देखते हैं, 3s में n3 l वही 0, सो n माइनस 1 कितना होगा टोटल नोड, 3 माइनस 1 2, क्योंकि s में हमारा एंगुलर नोड नहीं होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है इसलिए उसका एंगुलर नोड नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ स्फेरिकल नोड आता है। तो 3s में कितना आएगा 2, देखो ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है एम्प्टी स्पेस में, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये हो गया नोड, ठीक है। एंगुलर नोड ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड देखो ये है एंगल जैसा है ना बोलता प्लेन और एंगल जैसा है, ये होता है एंगल नोड्स px में, py में, pz में, ठीक है, क्योंकि p इन केस ऑफ p l कितना होता है 1, l1 मतलब एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड हमारा कितना होगा 1, n1 मतलब l1 मतलब एंगुलर नोड 1, तो p में सब में px py pz सब में क्या है एंगुलर नोड एक है, देखो ये है एंगुलर नोड, ये जो प्लेन जैसा दिख रहा है ये होगा एंगुलर नोड, देखो ये एंगुलर नोड हो गया, ठीक है। एंगुलर नोड ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड d के लिए l2, l का वैल्यू है हमारा एंगुलर नोड्स, s के लिए l0 इसलिए उसका एंगुलर नोड नहीं है, सिर्फ स्फेरिकल नोड्स, ठीक है। p के लिए l1 इसलिए उसका 1 हमारा एंगुलर नोड, d के लिए l2 तो उसका 2 एंगुलर नोड, देखो ये एक एंगुलर नोड, ये एक एंगुलर नोड, अगर कंफ्यूज हो रहा है देखो ऐसा है d ऑर्बिटल, तो इस प्लेन एंड इस प्लेन ये एंगुलर नोड, ये प्लेन, ये दोनों प्लेन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है, देखो ठीक है, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ठीक है। हाँ जी सर, सिमिलरली इसका देखो, इसका देखो। सो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कुछ और टॉपिक, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।